डॉक्टर के पास पहुंच जाती हैं। फिर चेकअप करने के बाद बिरजू डॉक्टर चंपा से कहता है, तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है। इनके पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुछ दिनों पहले ही उत्तरी दिशा की नदी के किनारे एक नया अस्पताल बना है। वहाँ के डॉक्टर मेरे पहचान के हैं। तुम फौरन अपनी माँ को लेकर उस अस्पताल में भर्ती करवा दो। उसके बाद तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हो जाएगा। बिरजू की बात सुनकर चंपा फौरन अपनी माँ को गाड़ी में बैठाकर अस्पताल की ओर चल देती है। फिर चंपा जैसे ही अस्पताल के सामने पहुंचती है, तभी गेट पर खड़ी एक नर्स मुस्कुराकर उसे और उसकी माँ को अस्पताल के अंदर ले जाती है। अस्पताल का नजारा बहुत ही अजीब था। साथ ही वहाँ मौजूद डॉक्टरों की चाल ढाल भी काफी हैरान करने वाली थी। अरे ये कैसा अस्पताल है, यहाँ तो मुझे डर का माहौल दिखाई दे रहा है। तभी एक नर्स चंपा और उसकी माँ को अस्पताल में बने ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाती है। फिर वहाँ मौजूद डॉक्टर चंपा और उसकी माँ को पलंग के ऊपर लेटा देते हैं। अरे तुम लोग मुझे क्यों लेटा रहे हो? मेरी माँ को ऑपरेशन करना है, मैं तो पूरी तरह ठीक हूँ। अब तू यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तेरी माँ के साथ साथ हम तेरा भी ऑपरेशन करेंगे। देखते ही देखते वहाँ मौजूद सभी डॉक्टर और नर्स भूत और चुड़ैल के रूप में बदल जाते हैं। ये डरावना नजारा देख चंपा और उसकी माँ के पसीने छूट जाते हैं। उसके बाद वो सभी भूत चुड़ैल मिलकर चंपा और उसकी माँ का भूतिया ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। फिर देखते ही देखते वो उन दोनों के शरीर को पूरी तरह चीर फाड़ कर उन दोनों को जान से मार देते हैं। उसके बाद सभी भूत चुड़ैल मिलकर चंपा और उसकी माँ के शरीर का मांस खा जाते हैं। फिर अगले दिन एक चुड़ैल बिरजू के घर जाकर उसे पैसों से भरी एक थैली पकड़ा देती है। इसी तरह तो इंसान को हमारे भूतिया अस्पताल में भेजना जारी रख। जिंदगी में कभी पैसों की कमी नहीं होगी और तू माला माल बन जाएगा। फिर वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जब भी उस लालची बिरजू के पास कोई मरीज आता तो वो उसे भूतिया अस्पताल में भेज देता था। फिर वहाँ मौजूद भूत और चुड़ैलें उस इंसान को मार कर खा जाते थे। इस तरह धीरे धीरे गांव के बहुत सारे लोगों को बिरजू मौत के मुंह में भेज देता था। फिर एक दिन गांव के जमींदार के घर एक बहुत बड़ी दावत चल रही थी। गांव के सभी लोग वहां दावत खाने आए हुए थे। ये देख बिरजू बहुत खुश होता है। अगर मैं इन सभी लोगों को एक साथ बीमार करके इन्हें भूतिया अस्पताल में भेज दूं तो भूत चुड़ैल बहुत खुश होंगे और एक ही बार में मुझे ढेर सारी दौलत देंगे। लेकिन दूसरी तरफ कोमल नाम की लड़की बिरजू की सारी बातें सुन लेती है। फिर बिरजू बीमार करने वाली एक जहरीली दवाई की शीशी खोलकर सारी दवाई खाने के बर्तनों में डालना शुरू कर देता है। तभी कोमल जमींदार और गांव वालों को लेकर वहां आ जाती है। इस लालची डॉक्टर ने पैसों के लिए उन लोगों को भूतिया अस्पताल में मरने के लिए भेजा है। देख डॉक्टर, मैंने तेरी सारी बातें सुन ली है। अब तू सारी सच्चाई को बोलकर, वरना सब लोग तुझे मार मार के तेरे पाटा बना देंगे। फिर सभी गांव वाले हाथों में डंडे लेकर बिरजू की ओर बढ़ने लगते हैं। ये देख बिरजू घबरा जाता है और रोते हुए अपना गुनाह कबूल कर लेता है। लेकिन गांव वाले उसे नहीं छोड़ते और उसके शरीर में एक बड़ा सा फट्टल बांधकर उसे कुएं के अंदर फेंक देते हैं। उसके बाद कोमल गांव वालों को लेकर उस भूतिया अस्पताल में पहुंच जाती है।
हमें इस अस्पताल के साथ साथ इसके अंदर मौजूद भूतों और चुड़ैलों को भी एक साथ खत्म करना होगा। तभी अस्पताल के अंदर मौजूद सभी भूत चुड़ैल हवा में उड़ते हुए गांव वालों के सामने आ जाते हैं। अरे वाह, आज तो इतने सारे लोग हमारा शिकार बनकर आए हैं। उस बिरजू डॉक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है। हम यहाँ शिकार बनकर नहीं बल्कि तुम सबकी मौत बनकर आए हैं। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। फिर सभी गांव वाले उन भूत चुड़ैलों को घेर कर डंडों से उनकी पिटाई करने लगते हैं और देखते ही देखते उन सभी को रस्सियों से बांध देते हैं। उसके बाद कोमल उन सभी के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा देती है। सभी भूत और चुड़ैल आग में जलते हुए तड़पने लगते हैं और थोड़ी ही देर में वो सभी जलकर राख के ढेर में बदल जाती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और गांव वाले फिर से चैन की जिंदगी जीने लगते हैं। बहुत साल पहले की बात है। रानी परी का बेटा बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। उसे देखते ही परियां उसके प्यार में पड़ जाती थी। फिर एक दिन राजकुमार परी देश के खूबसूरत तालाब में नहा रहा था। तभी सोनिया नाम की जादूगरनी उसे देख लेती है। राजकुमार को देखते ही सोनिया जादूगरनी उससे शादी करने का फैसला कर लेती है। लेकिन सोनिया बहुत ही बदसूरत थी, इसीलिए वो राजकुमार को रिझाने के लिए खूबसूरत बनने का फैसला करती है। उसके बाद वो अपने घर जाकर अपने जादुई गोले से खूबसूरत बनने का उपाय पूछने लगती है। तुम्हें बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों के होठों को काटकर इकट्ठा करना होगा। उसके बाद तुम उन होठों से एक जादुई लिपस्टिक तैयार कर लेना। वो लिपस्टिक लगाते ही तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी। जादुई गोले की बात सुनकर सोनिया जादूगरनी बहुत खुश होती है। सबसे पहले मुझे किसी चुड़ैल को गुलाम बनाना होगा, फिर वो चुड़ैल मेरे लिए बहुत सारी लड़कियों के होठों को काट कर ले आएगी। फिर अगले दिन सोनिया जादूगरनी चुड़ैल की तलाश करने पृथ्वी के घने जंगलों में पहुंच जाती है। तभी उसे बड़े से पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल दिखाई देती है। वो चुड़ैल उस समय गहरी नींद में सो रही थी। सोनिया जादूगरनी फौरन उस चुड़ैल के दोनों पैरों में जादुई पायल पहना देती है। तभी उस चुड़ैल की नींद खुल जाती है। अरे कौन है तू और यहाँ क्या करने आई है? मैं तुझे अपनी गुलाम बनाने आई हूँ। ये देख, मैंने तेरे पैरों में 2 खतरनाक जादुई पायल पहना दिए हैं। अगर तूने मेरी बात से इनकार किए तो ये दोनों पायल तुझे जलाकर राख कर देंगी। सोनिया जादूगरनी की ये बात सुनकर चुड़ैल घबरा जाती है और इसके बाद सोनिया चुड़ैल को पकड़कर अपनी गुफा में ले जाती है। फिर सोनिया जादूगरनी के कहने पर चुड़ैल पास के गांव में खूबसूरत लड़कियों के होठ काटने के लिए पहुंच जाती है। तभी चुड़ैल को 2 लड़कियां पानी से भरे मटके ले जाते हुए दिखाई देती है। चुड़ैल फौरन उन दोनों लड़कियों का रास्ता रोककर उन्हें पकड़ लेती है। वो दोनों लड़कियां बहुत नाजुक थी, इसीलिए दोनों उस खतरनाक चुड़ैल का सामना नहीं कर पाती। चुड़ैल अपनी जेब से कैंची निकालकर उन दोनों लड़कियों के होठ काटकर सोनिया जादूगरनी के पास ले जाती है। फिर उस दिन से चुड़ैल लगातार लड़कियों के होठ काटना शुरू कर देती है। इस बात से गांव की सभी लड़कियां बुरी तरह घबरा जाती हैं। उसके बाद वो सभी लड़कियां मदद के लिए अपने राज्य की राजकुमारी पल्लवी के पास पहुंचकर उसे सारी बात बता देती हैं।
चिंता मत करो, मैंने बहुत बड़े जादूगर से जादू सीखा है। मैं उस चुड़ैल को जलाकर खत्म कर दूंगी। उसके बाद पल्लवी राजकुमारी चुड़ैल की तलाश करने जंगल में पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि जंगल में लकड़ियां काटने आई कुछ लड़कियों को चुड़ैल ने पकड़ रखा है। फिर बिना समय गंवाए पल्लवी तीरों से हमला करके चुड़ैल को घायल कर देती है। तूने बहुत सारी लड़कियों के होठों को काटकर उन्हें बदसूरत बनाया है। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नहीं नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एक बुरी जादूगरनी ने मुझे अपना गुलाम बना लिया है। उसी के कहने पर मैं ये काम कर रही हूँ। तभी अपनी जादुई झाड़ू पर सवार सोनिया जादूगरनी वहाँ आ जाती है। अच्छा, तो ये राजकुमारी लड़कियों को बचाना चाहती है, लेकिन अब मैं इस राजकुमारी के होठों को भी काट लूंगी। उसके बाद सोनिया जादूगरनी अपनी जादुई शक्ति से पल्लवी राजकुमारी को रस्सी से जकड़ देती है। लेकिन अगले ही पल पल्लवी राजकुमारी मंत्र पढ़कर उस रस्सी को काट देती है। लगता है ये राजकुमारी जादू जानती है, मुझे कोई और चाल चलनी होगी। उसके बाद सोनिया जादूगरनी एक विशाल ड्रैगन का रूप धारण कर लेती है। ये देख राजकुमारी पल्लवी घबरा जाती है। फिर ड्रैगन बनी सोनिया जादूगरनी पल्लवी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी अपनी जादुई झाड़ू पर आसमान में सैर कर रहा परिदेश का राजकुमार ये सब देख लेता है और फौरन पल्लवी राजकुमारी को बचाने जंगल में आ जाता है। उसके बाद राजकुमार अपनी तलवार से ड्रैगन के ऊपर हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर देता है। फिर सोनिया जादूगरनी अपने असली रूप में आकर राजकुमार से अपनी जान की भीख मांगने लगती है। लेकिन राजकुमार उस पर जरा भी रहम नहीं करता और अपनी तलवार से उसका सर काटकर उसे मौत के घाट उतार देता है।